साहित्यिक गुमनाम मजदूर। मेरा हुलिया देखकर लिखने वाले को लिखा नहीं। आदत खराब कर रहे हैं मेरी कि ये हाथ मुझे दे दे कुतरिया। जो मैं लिखता हूँ वो मैं सुनाता नहीं। कुछ पैसा मिलता है बस कर। नमस्ते, मैं हूँ आपका होस्ट, सबका बदला लेगा तेरा फैज। आप देख रहे हैं गलचौरा, ये शो जहाँ हम बात करते हैं गहरे मुद्दों की। आज का मुद्दा है बॉलीवुड में असली हीरो कौन है, जो स्क्रीन पे चमकता है या जो पर्दे के पीछे लिखता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो लिखते हैं मगर दिखते नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम बॉलीवुड के असली भूत, घोस्ट राइटर साहब। प्लीज़ वेलकम। ना, भूत नहीं बोलना, भूत नहीं, घोस्ट राइटर। बिना क्रेडिट के काम करने वाला दिमागी मेहनत कश साहित्यिक गुमनाम मजदूर। लेकिन नाम किसी और का होता है, जैसे एक्टर का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, लेकिन आपका नहीं। हाँ बिल्कुल, क्या करिएगा जानकर क्या करिएगा। ये बात जान लीजिए, कंटेंट तो हम ही लिखते हैं। जैसे ब्राउन रंग, जिसमें शब्द आवा ठोक रहे हैं कि हमने लिखा, और वॉल्यूम 1 जिसमें शब्द आवा ठोक रहे हैं कि हमने नहीं लिखा। क्या मतलब, आप अनमोल रतन हैं जो कहीं लिखा नहीं, बस चिपका दिया गया। अनमोल रतन और हम रतन अनमोल। मेरा हुलिया देखकर आपको लगता है कि मैं कहीं से अनमोल हो सकता हूँ, लेकिन ये सत्य है कि बस लिखने वाले को लिखा नहीं जाता। अच्छा, मतलब एक टाइम था जब राइटर को इज्जत दी जाती थी, तो क्या अभी भी इज्जत दी जाती या सिर्फ पैसा दे दिया जाता है कि लिखो, आप सिर्फ लिखो और नाम किसी और का होगा। फिर से वही बात फिर से। आप इस बार मेरा हुलिया गौर से देखिए। लगता है कि कोई हमें काम होने के बाद इज्जत देता होगा। इज्जत तो काफ़ी दूर की बात है, रेयर है। ज़रूर मिलता है, मगर नाम का मिलना अभी पेंडिंग। पैसा मिलता है? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? इनफ टू बाई योर ओन नेम। नाम का कुछ नहीं पता नहीं कुछ नाम का। पैसा वो भी किस्तों में, थोड़ा फिर थोड़ा मिलता है। घर का राशन ख़त्म हो गया, थोड़े पैसे मिल गए। रेंट देना है, थोड़े पैसे मिल गए। बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, थोड़े पैसे मिल गए। बच्चों को लगने लगा है मैं कोई जादूगर हूँ। जब भी कोई पैसे की ज़रूरत होती है, मैं जाके कहीं से पैसे ले आता हूँ। तो ये कहना सही होगा कि आपको बार बार पैसा मांगना पड़ता है। विकट अफलातून हो, अफलातून विकट हो। अभी क्या तुमको ये दोनों हाथ फैला के दिखाऊं? आप तो नाराज़ हो गए। खैर, मैंने आपकी बातों को गौर किया। अब ये देखो ये हमारी बातों को गौर कर रहे हैं, और जिनको गौर करना चाहिए वो कुछ और कर रहे हैं। ये आप हर बात 2 बार क्यों बोलते हैं? एक बार सीधा, एक बार घुमा के। मैंने पहले एक फिल्म लिखी थी धड़कन, उसके डायलॉग 2 बार, एक हिंदी में और एक डायलॉग इंग्लिश में। अब धड़कन 2 लिख रहा हूँ, तो पहली फिल्म का डायलॉग में हिंदी इंग्लिश था, इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। पहली फिल्म की कहानी में आपने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया? उसके डायलॉग मैंने तो हिंदी में ही लिखे थे उसके डायलॉग, लेकिन राइटर साहिब, जिनका नाम क्रेडिट में है, इंग्लिश पी के स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, उन्होंने इंग्लिश वर्ड डाल दिए। आप अपने काम को किस जनर में डालते हैं? कॉमेडी, थ्रिलर या ट्रेजेडी? कॉमेडी, थ्रिलर, ट्रेजेडी या थ्रिलर, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ये हमारी चॉइस नहीं है। हमें इतना वक्त ही नहीं दिया जाता कि चॉइस कर सके। काम देते हैं, काम देने के बाद ही डेडलाइन थमा देते हैं, और उस डेडलाइन के पहले आपको लिख कर देना है। तो क्या आपको भी काम का प्रेशर रहता है? प्रेशर काम का प्रेशर इतना होता है कि सुबह का प्रेशर लगना बंद हो जाता है। एकदम लीजेंड बात बता रहा हूँ आपके काम की तरफ रुख करते हैं। आप क्या लिखते हैं? मैं क्या लिखता हूँ क्या बताऊँ?
क्या बताऊं क्या लिखता हूँ। जो ज़रूरत है वो लिखता हूँ। नाटक, निबंध, फिल्म, ब्लॉग, बुक, नेताओं के भाषण सब लिखता हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हद तो तब हो गई जब एक नामुराद बेवकूफ़ ने मुझसे ब्रेकअप लेटर लिखवा दिया, वो भी रोमांटिक ब्रेकअप लेटर। लंगूर को हूर बताया जा सकता है, लेकिन सलीके से किसी का काटना कैसे किया जाए। आपके काम में चैलेंज क्या क्या है? काम का चैलेंज काम का ये है कि काम ही चैलेंज है और चैलेंज ही काम है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक का आशय क्या है? मैं क्या क्लास टीचर हूँ तुम्हारा क्लास टीचर हूँ मैं? अब बैठ के हर चीज़ का बैठा के समझाते बैठूं कि जी ये तुम्हारे सामने पहले से बैठा हुआ था। आप शायद नाराज़ हो गए, गुस्सा शांत कीजिए। अब क्या लेंगे आप? ठंडा गरम? ठंडा गरम, गरम ठंडा, ये क्या है? आप इतनी इज्जत दे के आदत ख़राब कर रहे हैं मेरी। इतनी तवज्जो की आदत नहीं है मुझे, यहाँ ठंडा गरम पूछ रहे हैं। अरे लोग पानी नहीं पूछते, हम तो अपना बिस्किट साथ में रख के चलते हैं। बताइए। अच्छा तो आप कोई अपना डायलॉग सुना दीजिए। डायलॉग सुनाऊं डायलॉग? जैसे कि ये हाथ मुझे दे दे कुतरिया, ये क्या है? अच्छा मज़ा नहीं आया? दूसरा सुने। अमरेंद्र बाहुबली यानी कि वो बाजू वाला। ये सारे डायलॉग आपने लिखे? नहीं लिखा नहीं। Oh, no! तुमने कहा कि आपका कोई डायलॉग सुना दीजिए, सुना दिया। तो क्या लिखा आपने? जो मैं लिखता हूँ वो मैं सुनाता नहीं, और जो मैं सुनाता हूँ वो पहले लिखा जा चुका है। अच्छा तो ये बताइए, बस कर जब से आया हूँ ये बताइए वो बताइए, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अब एक लफ्ज़ नहीं, एकदम चुप, सब चुप। तो आप जवाब नहीं देंगे? चुप, एकदम चुप, पुच। तो साथियों चुप, पुच। तो आप प्रोग्राम तो क्लोज करने दीजिए, अलविदा तो कहने दीजिए कम से कम। बाय 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 बाय। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड के असली स्टार के साथ एक गहरी बात। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो लिखता है उसको भी कहानी का हीरो समझा जाए, क्योंकि फिल्मों का असर तो लिखने वाले की कलम से ही होता है। और अगर हम राइटर्स को इज्जत नहीं देंगे तो एक दिन ये इंडस्ट्री भी घोस्ट स्टोरी बनकर रह जाएगी। थैंक यू।